आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.8 करने से पहले हमें रोल्स थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए। रोल्स थ्योरम है क्या, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ ये एप्लीकेबल होती है। ये कैलकुलस की एक फंडामेंटल रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट, पहले हम इस पर बात कर लें। रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम मान लीजिए लेट फंक्शन डोमेन जिसकी ए बी है और रेंज रियल है, कोई भी एक फंक्शन है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो रोल्स थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल होगी उन पर बात करेंगे। पहला है जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यूस। सेकेंड, एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। यहां क्लोज है, यहां ओपन है, इस पर भी बात करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है यहां रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये होना चाहिए। देन there exists a real value C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। अब इसका मीनिंग क्या है, यहां देखिए रोल्स थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा ओपन ए बी इंटरवल में। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। देन देयर इज वैल्यू सी, रियल वैल्यू बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनती है। ये देखिए, दिस इज एक्स, दिस इज x एंड व्हाट इज दिस, दिस इज या तो यूं कह लो y या कह लो fx, y या fx। कोई भी आप एक फंक्शन ले लेते हैं इस कर्व के रूप में। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया कर्व के रूप में, यहां पर कोई वैल्यू है a और यहां पर वैल्यू है b। वैल्यू क्या है b और ये फंक्शन है, ये वाला कर्व की फॉर्म में फंक्शन है। तो देखिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। किसमें? क्लोज इंटरवल में, यानी यहाँ ए से लेकर बी तक ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ए और बी इंक्लूड होने चाहिए। और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, यानी डेरिवेबल इन ए बी। इसका मतलब क्या है, अगर हम ए और बी को इंक्लूड कर लेंगे, ए और बी को इंक्लूड कर लेंगे तो हो सकता है यहाँ एज शार्प आ जाए। क्या आ जाए? एज शार्प हो जाए, तो यहां यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए हम ए को इंक्लूड नहीं करते, यानी ए से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, बी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे बहुत वेरी वेरी स्मॉल हो। तो इसलिए हम यहां पर ओपन इंटरवल लेते हैं। तो डेरिवेबल डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि ए की वैल्यू यहां जितनी है फंक्शन की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए। या यूं कहे, अगर हम वैल्यू ए पुट करते हैं तो फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए। अगर बी पुट करते हैं तो फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ बी। तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर? सेम होनी चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इनकी वैल्यू दोनों की सेम है। यहां आप देख सकते हो इस ग्राफ के ऊपर वैल्यू इनकी सेम है। तो तब क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट रियल वैल्यू सी। कोई भी एक वैल्यू हमें यहां पर सी मिलेगी। क्या मिलेगी? कहीं भी मिल सकती है सी। तो वहां क्या होगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? एफ डैश सी क्या होगा वहां पर? 0। अब एफ डैश सी क्या है? देखिए एफ डैश एक्स एक्चुअल में क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई है या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी दैट इज इक्वल टू 0, यानी dy बटा dx यहां पर क्या होगा? 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर 0 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब पैरेलल टू x एक्सिस।
यानी इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा ग्राफ के अंदर जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और वहां पर ये किसके पैरेलल आएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। हो सकता है ये एक पॉइंट हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए ये ग्राफ ए और बी के बीच में इस तरह से बन जाए, मान लीजिए इस तरह से बन जाए, तो दोनों के बीच में ये यहां दोनों पर वैल्यू सी की 2 वैल्यू हो सकती है, यहां पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको एक बार फिर सम अप कर दूं। रोल्स थ्योरम क्या है, ये फंडामेंटल रिजल्ट है कैलकुलस का। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पर सेम है, देन देयर एग्जिस्ट सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहां हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा, आइए हम एक्सरसाइज 5 है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो ये हमारे पास फंक्शन है, x किस में लाई कर रहा है, यानी इसकी डोमेन कितनी है, -4 से 2। जैसे यहाँ डेफिनेशन में यहाँ a भी था, तो यहाँ पर क्या है, -4 से 2 है। तो हम पहले कंडीशंस चेक करेंगे, क्या पहली कंडीशन एप्लीकेबल है। तो पहली कंडीशन में क्या है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। देखिए मैंने पीछे आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अगर पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन -4 to 2। तो हर पॉइंट पर यह क्या होगी, कंटिन्यूस इन द सेम वे। सेकेंड, पहला कंटिन्यूस है, दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -4 to 2। तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी, तो ये सिंपल पॉलिनोमियल है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ -4, यहां ए की वैल्यू कितनी है, -4 और बी की वैल्यू कितनी है, 2। एफ ऑफ ए चेक करते हैं क्या यह दोनों बराबर आते हैं। एफ ऑफ -4 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू -4 माइनस 8, 16 माइनस 8 माइनस 8, 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो यहां पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देन there exists C belongs to -4 and 2 in the same way। आप देखते जाइए C -4 and 2 such that f dash C is equal to 0, यानी C कोई भी वैल्यू यहां पर निकलेगी और वो इसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो C की वैल्यू हम चेक करते हैं क्या इसके बीच में आएगी। तो आइए देखते हैं। पहले हम निकालें एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स 2x हो गया प्लस 2, तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास निकल गया। तो देखिए एफ डैश सी यानी कि 2c प्लस 2, करना क्या है इसको, 0। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू
-1। तो इस जो फंक्शन के अंदर -1 एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट कह लो या डेरिवेटिव कह लो, क्या हो जाएगा 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा तो देखिए c कितनी वैल्यू है -1, दैट इज बिलोंग्स टू -4 एंड 2। अब देखिए इसकी वैल्यू -4 और 2 के बीच बीच में है, उस कर्व के बीच बीच में है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मेरे ख्याल में रोल्स थ्योरम किस तरह से वेरीफाई करनी है उसके स्टेप आपने समझ लिए हैं और देख लिए हैं। आने वाले सम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत